अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िशी स्टडी पोर्टल। आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एज अ फैक्टराइजेशन जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको अपने कैलकुलेटर पर किस तरह से सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका टाइम भी बच जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो आपका इसको रजिस्टर पे सॉल्व करते हुए या एग्ज़ाम में रफ पेजेस पर सॉल्व करते हुए। तो देखें जैसे कि हम देखते हैं जैसे पीआरसी लेवल में अगर क्यूएम का पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड का तो इसमें 40 टू 45% जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेटर पर सॉल्व करने वाले होते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाता है और जो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 1 मार्क्स का भी वो आपके कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने ये कैलकुलेटर के ट्यूटोरियल की एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह इसमें हम आपको 20 टू 25 ट्रिक्स बताएंगे कैलकुलेटर की जिस पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो जैसे आज हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो इक्वेशंस के हवाले से है जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 की हो सकती हैं या 1 में जो भी आपके बेसिक मैथमेटिक्स के हैं उसमें से हम कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन आज के सॉल्व करेंगे एज अ फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए इक्वेशंस के जो आंसर्स हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप ग्रीन हाईलाइट जो एरिया हुआ है उसको पढ़ें। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये मैंने येलो हाईलाइट में देखें, आपको मैंने स्टेप्स भी बता दिए हैं, लेकिन इन स्टेप्स को आपने जस्ट अपने कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करना शुरू हो जाना, पहले इस ट्यूटोरियल देखना। जैसे कि आपको कैलकुलेटर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं भी आपको ये ट्यूटोरियल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ये चीज़ें पुट करनी है अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें पहला स्टेप है स्टेप टू सॉल्व ऑन कैलकुलेटर में। अगर आप फर्स्ट पे देखें प्रेस मोड बटन। अब ये मोड बटन कहाँ है कैलकुलेटर में? अगर आप देखें ऑन का बटन है जो आपके कैलकुलेटर का। आपने ये जो मेरा एरो है, अगर आपको ये दिख रहा हो स्क्रीन पे, इसके आपको रेड डॉट शो हो रहा है, आपने जस्ट यहाँ पे नजर रखनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन का बटन आपको नजर आ रहा होगा। ऑन के बिल्कुल लेफ्ट में आपको मोड का बटन नजर आएगा जिसपे सेटअप भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इस पे प्रेस करना है। ये मोड का बटन है, यहाँ से आपके सब कैलकुलेटर के फंक्शंस ओपन होंगे जिनको हम बुनियाद बना के अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे। देन सेकंड, अगर आप देखिए स्टेप टू सॉल्व ऑन कैलकुलेटर में प्रेस 5 EQN। EQN से इक्वेशंस का इन्होंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। सो हम 5 क्लिक करेंगे। 5 क्लिक करने से हम इक्वेशंस में आ जाएंगे। अब हमने देखना है कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का था। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि ये जो मेथड, ये जो क्वेश्चन किस शेप में लिखा हुआ है, तो आपने वो इक्वेशंस यहाँ पे देखनी है। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में तो ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिर जो अलग से एक वैल्यू है वो नहीं है। इसमें ये हमें 4 वैल्यूज बता रहा है। आप कहेंगे सर इसमें भी तो 4 है, इज इक्वल टू 0। देखें जो हमारी इक्वेशंस है वो स्केयर वाली है, लेकिन इसमें आपको स्केयर नजर नहीं आएगा 2 में। 3 में अगर आप देखें तो ये हमारी इक्वेशन है, हम इसको यूज करेंगे। अब ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी तरीकाकार समझ लें। ए आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम इसको 2 को यूज कर रहे होंगे। उसके बाद जी आपका है यहाँ पे प्लस बी एक्स। अब बी यहाँ पे क्या है? बी आपका जो यहाँ पे 5 है, ठीक है, उसको हम 5 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें फॉर्मूला में प्लस है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू में माइनस है तो आप माइनस ही पुट करेंगे, जैसे मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, प्लस सी। अब सी क्या है? आपकी सिंगल वैल्यू है, इसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ, सो सी हमारा क्या है? यहाँ पे 3 है। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो नंबर 3 के साथ मैच कर रही है, तो हम 3 प्रेस कर देंगे। 3 प्रेस करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब अगर आप देखें ए, आपकी ए क्या है जो मैंने आपको बताया था 2x स्क्वायर है। देखें एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज में ऐड है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब ए हमारा क्या था? 2 है ना, 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हमारा ऐड हो चुका है, हमने जस्ट यहाँ पे 2 लिखना है। सो हम 2 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे ताकि ये ऐड हो जाए। हो गया। अब बी में हमारा क्या था? बी में अगर हमने देखा, कि यहाँ पे हमारा -5 है, x ऑलरेडी पुट है, सो हम 2 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। 2 प्रेस करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब अगर आप देखें, ए आपकी ए क्या है जो मैंने आपको बताया था 2x स्क्वायर है। देखें एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज में ऐड है, हमने जस्ट यहाँ पे 2 लिखना है। सो हम 2 प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे ताकि ये ऐड हो जाए। हो गया। अब बी में हमारा क्या था? बी में अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमारा
देखिए यहाँ पे अगर चाहे फार्मूला में प्लस था लेकिन वैल्यू में माइनस है तो हम -5 लिखेंगे, -5 एंड इक्वल का बटन हम प्रेस कर देंगे। तो ये भी पुट हो गई हमारी -5 वाली वैल्यू। अब सी हमारा क्या था, सी हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 इक्वल। अब आप अगर आप देखें यहाँ पे 3 भी हमारा पुट हो चुका है। अब ये इन एरोज की मदद से हम देखेंगे, अगर हम इधर जाएं तो -5 है, बी हमारा -5 था, सो ए हमारा 2 था एंड सी हमारा 3 था। सो हमने वैल्यूज को बिल्कुल ठीक पुट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। जैसे अगर आपने यहाँ पे स्टेप्स देखे हो, स्टेप 3 में 3 हमने प्रेस करके हमने इक्वेशंस के क्वेश्चंस को देखा कि वो किस टाइप का है। 4 में हमने वैल्यूज को पुट किया है, एक्सेप्ट एक्स मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स को ऑलरेडी ऐड हो जाता है, एक्स स्क्वायर या एक्स, आपको जस्ट वैल्यूज लिखनी होती है। मस्ट यूज माइनस साइन इज अवेलेबल इन क्वेश्चन। हमारी भी बी वाली वैल्यू में -5x था, सो हमने माइनस का साइन यूज किया है, ठीक है। फिर वो कहता है प्रेस इक्वल साइन, प्रेस इक्वल साइन हम अगर हम प्रेस करें इक्वल साइन तो हमारे पास आंसर आ चुका है x1, क्योंकि ये इक्वेशंस के दो आंसर आते हैं। x भी कह सकते हैं, x और y भी बोल सकते हैं, अदरवाइज x1 भी कह सकते हैं, x2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो हमारा x1 का जो आंसर है वो 3/2 है, ठीक है। अगर हम अब x2 का भी तो निकालना है, फिर क्या करेंगे, हम एक बार और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो x2 का आंसर हमारा क्या है, 1 है। अगर अब हम अपने क्वेश्चन को देखें जो इस तरह से सोल्व होगा, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे सोल्यूशन गिवन। अगर आप पिंक हाईलाइट में एरिया में देखें, सो हमारा आंसर एंड में क्या आया, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर यहाँ पे भी इसी तरह से आया है। अगर आप देखें, ये देखें x2 का जो हमारा x1 का जो आंसर है वो 3/2 है और दूसरे x का जो हमारा आंसर है वो 1 है। सो इस तरह से इक्वेशंस का क्वेश्चन आप कैलकुलेटर पे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब अगर जब भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है अपने कैलकुलेटर को, आपने रीसेट कर लेना है। वो किस तरह से करते हैं, ऑन के बटन पे प्रेस कर दें ताकि आपको ये दोबारा इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद 9 का बटन पे आप देखेंगे कि CLR आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब है क्लियर करना है अपने डेटा को। आप 9 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब देखें क्लियर आपने क्या करना है, मेमोरी क्लियर करनी है, सेटअप क्लियर करना है या 3 ऑल क्लियर करना है। मैं 3 पे जाऊंगा, आपने 3 पे क्लिक करना है। सो वो कहता है कि इक्वल का बटन यस कर दे, ठीक है। कैंसिल करने के लिए आप AC का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन मैंने तो क्लियर करना है सो मैं यस करूंगा इक्वल को, ठीक है। एंड ये देखें मेरा अब सारा डाटा जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह का एक सोल्व करेंगे कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x square plus x minus 300 is equal to 0 using factorization। सो हम वापस आते हैं अपने कैलकुलेटर पे। हमने जो पहला स्टेप हमने देखा था, क्योंकि हमें टाइम लगा है पहले क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन आपको जब आप ये ट्रिक सीख लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, मैंने ऐसा ऐसा समझाना है इसलिए मुझे तो टाइम लगेगा। सो मोड प्रेस करेंगे, 5 इक्वेशंस में आएंगे। ये किससे, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस इक्वेशन से मैच करता है, नंबर 3 से करता है। सो हम 3 पे जाएंगे। 3 में आने के बाद ए पे आपका क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है ग्रीन एरिया में जो वैल्यू दी हुई है। सो हम यहाँ पे 2 एंड इक्वल, इक्वल लाजमी प्रेस करना है, अदरवाइज आपकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। अब यहाँ पे ये अकेला एक्स है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे 1 होता है। सो हम 1 प्रेस करेंगे एंड इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अब इसके साथ देखें हमारी सी में जो वैल्यू जिसके साथ एक्स नहीं होता वो उसके साथ माइनस भी है। ये देखें ये माइनस है, ये एक्स के साथ नहीं होता। ये जो आपकी नेक्स्ट प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीसीडिंग नहीं, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू होती है उसके साथ होता है, ठीक है। ये अब देखें 2 के साथ क्या है, यहाँ पे प्लस था, एक्स के साथ क्या है, प्लस है, 300 के साथ क्या है, माइनस है। सो आप यहाँ पे -300 लिखेंगे, ठीक है, 300 एंड इक्वल का बटन लाजमी प्रेस करेंगे, ठीक है। और अब ये वैल्यू ऐड हो चुकी है। सी पे हमारा 300 है, बी पे हमारा 1 है एंड ए पे हमारा 2 है। सो वैल्यूज हमारी ऐड है। अब हम इसका आंसर कैसे लेंगे, हम इक्वल का बटन 2 बार प्रेस करेंगे ताकि दोनों आंसर हमारे पास आ जाएं। सो हम पहली बार अगर पुट करते हैं तो हमारा x1 इज इक्वल टू 12, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 12 आंसर आया हुआ है। दूसरा आंसर लेने के लिए हम अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो ये है -25/2। लेकिन अब आप देखें यहाँ -25/2 है, लेकिन अगर आपको ये आंसर सूट नहीं कर रहा, ये ऑप्शंस मौजूद नहीं है एग्जाम में, जो आंसर क्वेश्चन है उसमें आंसर जो है वो ये नहीं दिया हुआ है, अगर इस तरह का ऑप्शन
ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इसको आप अपने कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी सिंपली कर सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम ज़ाया करना है। जस्ट आपने ये जो एस एंड डी लिखा हुआ है ना, ये आपका डेल जो बटन है ना डिलीट वाला, इसके ऊपर एस एंड डी लिखा हुआ है, एस एरो डी, आपने जस्ट ये प्रेस कर देना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। साथ ही कोई ज़रूरत नहीं है 25 को 2 पे सेपरेट डिवाइड करने की, आपने जस्ट एस डी का बटन प्रेस करना है, तो आपका आंसर -12.5 है, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। सो देयरफॉर 12 एंड -12.5 आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जो कि किस तरह से हो सकता है, हम इसको शिफ्ट 9 3 ओह सॉरी, अब हमने रीसेट करना है ना अपने कैलकुलेटर को, सो हम शिफ्ट 9 3 एंड यस, इसको हमने रीसेट कर लिया। अब हम एक चलते हैं क्वेश्चन पे, कि अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर -6 प्लस ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब इसको अपने कैलकुलेटर पे आप किस तरह से सोल्व करेंगे, क्योंकि ये भी इक्वेशंस का एक क्वेश्चन है कि हमने इसमें एक्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ सिंगल एक्स फाइंड करना होता है, तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका भी इसी में ही हम देख लेते हैं कि ये जो ओवर है इसको किस तरह से लिखते हैं और एक्स किस तरह से पुट करते हैं, एक्स का स्क्वायर किस तरह से लिखते हैं अपने कैलकुलेटर में, ताकि आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने नीचे डाटा गिवन है, आपको ये फाइल जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे आपको मौजूद मिल जाएगी, ठीक है। वरना आप देख सकते हैं, एंटर द लेफ्ट एक्सप्रेशन यूजिंग एक्स एंड एक्स इज इंसर्टेड फॉर वेरिएबल। लेकिन इसमें आपको कोई मोड वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट देखना है, क्योंकि ये जैसे उर्दू में कहते हैं ये बटा लिखा हुआ है, तो इसके ओवर लाइन है, तो इस पे ओवर किस तरह से लाएंगे। अगर आपको यहाँ पे देखें CALC, कैलकुलेटर पे देखें CALC का आपको जिसके ऊपर सोल्व भी लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं ये अपना स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने एरो को, उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको एरो का बटन नजर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओवर में आप इस तरह से अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखें, अब ऊपर वाली वैल्यूज के लिए एक बॉक्स है, एक नीचे वाली वैल्यूज के लिए बॉक्स है, और दरमियान में बटा यानी ओवर का जो है वो साइन आपको नजर आ जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे सर इज इक्वल टू जो 10 है ये क्यों नहीं लिखा हुआ, तो वो बात की बातें हैं। सो हम पहले जो अपर वैल्यू है उसको पुट करेंगे। अपर वैल्यू किस तरह से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपको एक्स स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा, देखें जरा एक्स स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा, तो ये है आपका x। अगर आप इस लाइन में देखें, इसी लाइन में ओवर वाली लाइन में थर्ड पे आप देखें एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो अकेला स्क्वायर लगा, x नहीं लगा, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे भी x नहीं दिख रहा। सो ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने डेल करना है। देखें सब तरीका मैं आपको अगेन स्टार्ट से समझाता हूँ कि आपने x को किस तरह से पहले पुट करना है, फिर उसका स्क्वायर कैसे लेते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या प्रेस करना है, अल्फा का बटन या शिफ्ट का बटन। कंफ्यूज है आप कि शिफ्ट हम पुट करेंगे या अल्फा पुट करेंगे एक्स को लाने के लिए। चलें देखते हैं, अगर हम अल्फा, एक्स कहाँ पे है, ढूंढे एक्स कहाँ पे है, ये एक्स नहीं है आपके, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं लॉक के बटन के साथ, ये एक्स नहीं है। अगर आप देखें राइट ब्रैकेट को देखें, राइट ब्रैकेट को देखें तो ऊपर एक्स लिखा होगा। आप अगर वो प्रेस करते हैं, अल्फा का बटन प्रेस करके आप इस ब्रैकेट पे आते हैं, तो आपका देखेंगे आपका एक्स जो है वहाँ पे दिखने को मिल गया है, अब एक्स लग गया है। अब इसका स्केयर कैसे लेना है, जस्ट स्केयर लेने के लिए आप ये बटन प्रेस करेंगे जिसके ऊपर DEC भी लिखा हुआ है, और ये लॉग के साथ एक्स है, एक्स के साथ एक्स स्केयर है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप सिंपली भी एक्स स्केयर को पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ना जाएं इतनी एडवांस फंक्शंस में। जस्ट आपने अल्फा, राइट ब्रैकेट के ऊपर एक्स है, उसके बाद आपने एक्स स्केयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपने ये प्रेस कर देना है, तो एक्स का स्केयर यहाँ पे लग चुका है। अब अगर आप देखें नेक्स्ट वो कह रहा है -6। अगर आप माइनस का बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, सो ये माइनस भी हमारे पास आ जाता है, फिर 6, ठीक है। अब हमारी अपर वैल्यू जो है वो पुट हो चुकी है। अब हमने नीचे आना है, नीचे किस तरह से आते हैं, ये आपको एरोज इसीलिए दिए गए हैं आगे पीछे ऊपर नीचे आने के लिए। सो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके हम नीचे आ चुके हैं। अब हम नीचे वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। एक्स को किस तरह से लाना है, ये वाला एक्स नहीं लाना, आपने अल्फा एंड जो ब्रैकेट राइट ब्रैकेट है आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपका एक्स मिल जाएगा +3। अब दोनों वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, अपर बी एंड लोअर बी। अब ये इक्वल का साइन यहाँ पे किस तरह से लाना है, सो आपने अपने राइट एरो जो आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं जो, ठीक है,
आपने इस पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये वाला इक्वल का बटन किस तरह से लाना है। इस इक्वल को अगर आप बटन को प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा जो आप जिससे आप क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। नो, इससे नहीं आएगा। अगर आप देखें CALC वाला बटन जिसके ऊपर सोल्व भी लिखा हुआ है, उस पर आपको ये इक्वल का बटन जो है वो नजर आ जाएगा, लेकिन इसको प्रेस करने से नहीं आएगा आपको। अगर आप यहाँ पे पढ़ें यूज इक्वल एक्सेसिबल थ्रू अल्फा कैलकुलेटर, आपने अल्फा प्रेस करना है, फिर कैलकुलेटर यानी CALC का बटन प्रेस करना है, तो आपको इक्वल का साइन यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, दिस इंसर्ट एज इक्वल साइन। अब क्या करना है जी, अब ये 10 लिखना है, सो यहाँ पे सिंपली हम 10 पुट कर देंगे। आ चुका है आंसर, क्योंकि हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे इक्वल जो है वो अभी प्रेस नहीं करेंगे, हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें, ग्रीन हाईलाइट देखें एरिया, इक्वेशन सोल्व फॉर x, इक्वेशन सोल्व करनी है। सो अगर आप ठीक देखें CALC के बटन पे सोल्व लिखा हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है, डायरेक्टली नहीं यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना। अगर आप नंबर 4 पढ़ें यहाँ से, shift solve to enter question solve by pressing shift calculator solve for x। अगर आपने x के लिए सोल्व करना है तो आप शिफ्ट कैलकुलेटर वाले बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट एंड कैलकुलेटर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पॉपअप शो हो गया कि सोल्व फॉर x। कैलकुलेटर पे दिख रहा है आपको सोल्व फॉर x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी है ग्रीन लाइट। देखें सोल्व फॉर x। सो अब हमने x के लिए अपना आंसर लेना है। अब हम नंबर 6 5 आप पढ़ लें, ये कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन जरूरत नहीं है। 6 पे आप देखेंगे प्रेस इक्वल टू सोल्व द इक्वेशन, द कैलकुलेटर में टेक अ फ्यू सेकंड्स। सो अगर कुछ कैलकुलेटर में ये टाइम लेता है, परेशान नहीं होना, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड भी ले सकता है, वो कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटीज पे, या कैलकुलेटर ओरिजिनल होता है उस पर टाइम नहीं लेता। जो कैलकुलेटर कॉपी होते हैं, जो हल्के होते हैं थोड़े, उन पे टाइम लेता है। सही है, आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो मेरा फौरन आंसर आ चुका है। इससे क्या जाहिर हुआ जो मेरे पास कैलकुलेटर है वो अच्छा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, हम तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू 12.81, ये आपका आंसर है। अब ये इसमें ऐसे नहीं होता कि 2x की वैल्यूज आएंगी, जस्ट हमने सोल्व फॉर x, हमने x की एक वैल्यूज के लिए क्वेश्चन को सोल्व किया था, तो हमारा आंसर है 12.81। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो एग्जाम में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आ भी जाए तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इक्वेशंस को फाइंड करें फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए, और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप इसको भी, जो मैंने स्टार्ट में आपको दोनों क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए हैं, उस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये मुश्किल नहीं है, मैंने बताते हुए आपको थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अगर जब आप खुद अपने हाथों से कैलकुलेटर का यूज बार बार कर लेंगे तो ये आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आप कर भी लेंगे। ठीक है, सो इन वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेटर में पुट करते हैं आपने इसे वीडियोस में बहुत देख लिया है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लाते रहेंगे, ताकि आपका टाइम बचता रहे और आप इजीली अपने क्यूएम के पेपर को पास कर लें। सो अगर मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।